Good evening, everyone. Yesterday we will discuss about the chapter first, that is power sharing, and the topic we discuss about the ethnic positions of Belgium and Sri Lanka. And today we will discuss about the topic accommodation in Belgium. Shall we start the topic? The Belgium leader took a different path. They recognized the existence of regional differences, the culture diversity, एंड जो बेल्जियम के जो जितने भी लीडर्स थे वो श्रीलंका से उन्होंने क्या किया, अपना अलग रास्ता अपनाना चाहा. Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. इससे क्या हुआ, जो 1970 और 93 के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ गया, जिसके अंदर जितने भी देश में जितने वाले कोई भी लोग थे उसको सबको ही मिलजुल कर रह सके. द अरेंजमेंट दे वर्क आउट द डिफरेंट फ्रॉम अनदर कंट्री एंड इट इज़ वेरी इनोवेटिव. और जो ये भी व्यवस्था जो करी गई थी वो एक इनोवेटिव थी, मतलब कल्पनाशील थी, जो कि कोई और देश नहीं कर पा रहा था. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल. इसके बारे में हम जो बहुत थोड़े बेल्जियम का जो मॉडल है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, उनके बारे में मुख्य बातें हम जांचेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब कि उसमें ये बात कही गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन यही प्रेस्क्राइब कर रहा है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषा वाले लीडर्स की जो नंबर होते हैं वो इक्वल होंगे दोनों. एंड सम स्पेशल और रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी एंड मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. और जो कुछ इम्पॉर्टेंट लॉ होंगे वो तभी बन सकते हैं जब क्या होगा, जब दोनों जो ग्रुप है ना उसके मेंबर वो क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, मतलब सांस्कृतों का जो बहुमत होता है वो एक ही हो. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली. मतलब कोई भी इस प्रकार किसी एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी होते हैं उस तरफ का एक तरफा लोग फैसला नहीं दे सकते. मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसको बहुत सारी पावर दी गई है. देश के 2 इलाके थे, उन्होंने रीजनल जो गवर्नमेंट है उसको सौंप दिया था. मतलब यानी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गई थी. सबऑर्डिनेट मतलब अधीन हो जाना. ब्रुसेल्स हैज़ द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. जो ब्रुसेल्स में क्या थी, एक अलग ही गवर्नमेंट थी और इसमें दोनों जो कम्युनिटी थी का अलग अलग से रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता था वहाँ पर, मतलब प्रतिनिधित्व सेम था. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशंस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब जितने हमारी फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोगों ने ब्रुसेल्स में क्या था, समान रूप से रिप्रेजेंटेशन के जो उन्होंने जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया. क्योंकि वहाँ क्या था कि क्योंकि जो डच स्पीकिंग वाले जो लोग थे उन्होंने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबरी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन वो एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था. दैट्स वाई. देन अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. अब इसके बाद क्या था, जो तीसरी सरकार थी सेंट्रल और राज्य सरकारों के अलावा वहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी. ठीक है, अब वो तीसरे स्तर कौन सी सरकार थी, गवर्नमेंट थी. दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वर they live. This government has the power regarding culture, education and language related issue. इसमें क्या था, जो इससे में मतलब जितनी भी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसमें जो गवर्नमेंट थी उसको इलेक्ट एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे, डच, फ्रेंच, जर्मन, और जो ये स्पीक करते थे उसकी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो वे कहीं के भी रहने वाले हों, और जो ये कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट को चुनती है. इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी कल्चरल है, एजुकेशन है और उनकी जो है भी लैंग्वेज है, ऐसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है. यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड
मतलब आपको क्या है, जो बेल्जियम का मॉडल है वो कुछ हमें कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल लगता है. इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम. मतलब निश्चित रूप से एक जो कॉम्प्लिकेटेड है वो खुद क्या है, बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी है. मतलब जो कुछ लोग बेल्जियम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड है. बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क well so far. They help to avoid civil strife between the two major community and a possible division of the country on linguistic line when many countries of the Europe came together to form the European Union. Brussels was chosen as its headquarters. मतलब कि जितने भी हमारे उसमें क्या हुआ कि जितने भी इस बेल्जियम में रहने वालों में क्या था, जो गृह युद्ध छिड़ गया था, सिविल वार जो थी वो शुरू हो गई थी, उसकी स्थिति में जितने बेल्जियम भाषा के जो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, दो टुकड़ों में वो बट गया था बेल्जियम. और वहाँ पे जो बहुत सारे यूरोपियन जो देश थे उन्होंने एक साथ मिलकर एक क्या है ना यूनियन यूरोपियन यूनियन बनाने का फ़ैसला ले लिया. तो क्या हुआ कि जो ब्रुसेल्स होता है, ब्रुसेल्स को उसका क्या चुना गया, हेडक्वार्टर चुना गया था उस चीज़ में. एंड व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracy, yet they deal with the questions of power sharing differently in Belgium. मतलब जितने बेल्जियम और श्रीलंका की इन जितने भी हमने स्टोरी को रीड, ये हमें क्या उससे क्या एजुकेशन मिलती है कि दोनों ही देश क्या थे, वो डेमोक्रेटिक कंट्री थी. और वे और उसमें क्या थी, दोनों के पास क्या थे, सबसे मेन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि पावर शेयरिंग जो थी दोनों अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश करी उन्होंने. मतलब उन्होंने जो पावर शेयरिंग करी थी उनको निपटाने का तरीका दोनों का अलग अलग था. In Belgium, the leader have released that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different community and regions. मतलब जो बेल्जियम के नेताओं को लगा कि जो अलग अलग जो कम्युनिटी है और अलग अलग जो रीज़न है उनकी जो हम इंटरेस्ट्स थे उनका हमें क्या नहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उनकी जो एकता की जो भावनाएं देश के लिए उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और उनकी उनकी ये फीलिंग्स है उसको चलने के लिए दो साइड थी जो पावर शेयरिंग करने पर सहमत थी. मतलब पावर शेयरिंग इज़ द बेस्ट मतलब सच अ रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग. एंड वाइल द श्रीलंका शोन as a contrasting example, it shows us that if a majority community want to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. इसमें क्या हुआ था कि जो श्रीलंका के जो हमारे की ठीक उल्टा रास्ता अपनाया था, उन्होंने अलग अपनाया, इन्होंने अलग अपनाया. इससे ये हमें क्या पता चला कि जितने भी हमारे मेजॉरिटी वाले लोग थे जिनके पास मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, दूसरों पर वो क्या करते थे, अपना फोर्स बनाते थे, डोमिनेंस करते थे और अपनी पावर को उनको हिस्सेदार न बनाने का उन्होंने क्या कर लिया, फैसला ले लिया. तो इससे क्या हुआ, देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है. इससे हमें क्या पता चलता है कि इस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. इससे मतलब इससे क्या होता है कि हमारी जो देश की एकता ही इससे संकट में पड़ जाएगी.